guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel Tarot Fragrance Suman. आज की रीडिंग का टॉपिक आपका हॉट फेवरेट, उनकी करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। सो आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या रहेगा, इसी पर रीडिंग करेंगे। ओके गाइस, सो यस, रोज की तरह आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और किसी भी तरीके से उनकी एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए और इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? वही तीनों में से कोई एक कलर चूज कर लीजिए और मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट येलो कलर की रीडिंग होगी, सेकेंड ब्लू कलर की रीडिंग होगी और थर्ड ग्रीन कलर की रीडिंग होगी। ठीक है गाइस, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। ओके, तो चूज़ कर लीजिए कौन सा कलर चाहिए आपको, येलो, ब्लू और ग्रीन। फर्स्ट येलो कलर की रीडिंग, सेकेंड ब्लू कलर की रीडिंग और थर्ड ग्रीन कलर की रीडिंग होगी। ठीक है गाइस, चूज़ करिए। आई होप you've already chosen the color, so I am beginning the reading with this color, yellow color. Okay, so yes, all the angels from the universe, please help us out with the reading and give me the reading for people who have chosen yellow color to find out their partner's current feelings for them and their next action towards them. Okay guys, stay positive और हम रीडिंग को अब शुरू करते हैं। Let us cut the previous energy, make the deck fresh. Okay, and let us begin the reading now. ठीक है गाइस, अब तक आप लोग आधे टैरो कार्ड रीडर तो बन ही गए होंगे। फर्स्ट है, पर आधी नॉलेज बड़ी डेंजरस होती है। फर्स्ट है हायरोफेंट। हायरोफेंट पता क्या कह रहा, कि कोई अच्छे ट्रेनर, कोई अच्छे मेंटोर से मिलिए अगर आप सच में टैरो रीडिंग अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो। अच्छा ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स का फर्स्ट कार्ड है। सेकेंड कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड है द लवर्स। फोर्थ कार्ड है एम्प्रेस। फिफ्थ कार्ड है, क्या है, टेम्परेंस। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओह माय गॉड, ब्यूटिफुल, बल्ले बल्ले। सो जिन्होंने भी येलो कलर की पेंसिल चूज़ की है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आई है। आपके साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, आपके साथ अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये मानते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन से सेंड किया हुआ रिलेशनशिप है। वो शायद आपको अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम का मतलब यही होता है, एक सोल दो बदन काइंड्स। तो जैसा आप फील करते हो एग्जैक्टली वो भी वैसा ही फील करते हैं। अगर आप दुखी है तो वो ठीक वैसी ही वाइब उन्हें आएगी, अगर वो खुश है तो आपको भी वैसी वाइब आती है। ये वो वाली एनर्जी होती है। ठीक है गाइस, हालांकि मैं ये चीज़ को ज़्यादा हाइप नहीं करती हूँ, लेकिन चलो ठीक है, टैरो में ये सब चलता है। और अगर आप बिल्कुल इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ये उन लोगों की रीडिंग है जो बहुत ही इंट्यूटिव टाइप के लोग हैं
और टेलीपैथिकली अपने पार्टनर से वो कनेक्ट हो जाते हैं। एक दूसरे से शायद वो दूर होंगे इस वक्त, लेकिन टेलीपैथिकली वो काफ़ी कनेक्टेड है, ये ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके जो बंदे हैं, कुछ लोग शायद टीचर हो सकते हैं, ट्रेनर, टीचर, काउंसलर या समथिंग, हीलर, समथिंग, आई डोंट नो, कुछ हैं जो, या फिर ये तो मुझे दिख रहा है। और सी वी आर नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर मैरिड और समथिंग लाइक, नहीं, हम एक कॉमन ये रीडिंग ले रहे हैं। हो सकता है आपके बंदे मैरिड हो सकता है आपके बंदे मैरिड ना हो, लेकिन ये हमारा टॉपिक वो मैरिड है कि नहीं है इस पे नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपने पार्टनर को जानते हैं ना। तो यहाँ देर इज़ नो नीड टू डिस्कस अबाउट देयर मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो हम वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, उस पर टाइम वेस्ट होता है। तो बस इतना बता सकते हैं कि आपके जो बंदे हैं वो आपकी तरफ काफ़ी डीपली फील करते हैं, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। और इस रिलेशनशिप में वो बहुत ही सीरियसली एक्सक्यूज मी, सीरियसली वर्क करना चाहते हैं, सीरियसली वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और आपको वो इस एनर्जी में देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं, आप बहुत ही ऐसे किस्म के इंसान हैं जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता। आप ऐसे इंसान हैं जो बोलते ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में एक कंप्लीटनेस को बताती है। मतलब ये ऐसी एनर्जी है जिसे शायद किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं का मतलब ये नहीं कि ये एनर्जी एरोगेंस को रिप्रेजेंट कर रही हो, नो नो नो, नॉट एट ऑल। या नेगेटिव एटीट्यूड को डिस्प्ले कर रही, नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये एक ऐसी बंदी है जो, बंदा या बंदी जो भी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में इतनी ज़्यादा अबंडेंट है कि उसके साथ कोई हो या ना हो वो फिर भी कंप्लीट रहती है। समझ में आ रही बात? ये वो एनर्जी है। तो वो आपको इस इतने बड़े उसमें देखते हैं, ही और शी हूएवर दे थिंक्स वेरी हाईली अबाउट यू, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर हीलर का कार्ड आया है, देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, और टेम्परेंस का कार्ड किसके बाद आया? एग्जैक्टली इम्प्रेस के बाद आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में उन्हें एक सुकून सा मिलता है। आपकी कंपनी में उनके सारे दर्द, गम, दुख, पेन, हर्ट सब हील हो जाते। तो वो आपको एक हीलर की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक हीलर का काम करते हैं। उनकी फीलिंग्स यही है आपके लिए। और बहुत कमिटेड टाइप का रिलेशनशिप चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। और वो आपको मैरिज मटेरियल भी समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके साथ वो अपनी बाकी की ज़िंदगी काट सकते हैं आपके साथ। वो ऐसा सोचते हैं आपको, और ये फीलिंग्स म्यूचुअल है। मतलब आपकी भी पोल खुल गई अभी। आप भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में। ये मत समझिए कि आपके ही पार्टनर आपके बारे में ये सब सोचते हैं, इवन आप भी उनके बारे में सेम सोचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों दूर भी हैं, अगर सपोज, क्योंकि इस कार्ड से मुझे लग रहा है दूरी है अभी, अगर आप लोग दूर भी है तो आप ये मत समझिए कि आपके पार्टनर जो हैं
वही सिर्फ आपके ऊपर मरते हैं, आप भी उतना ही मरते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। तो ये मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है आप दोनों की, ठीक है। और यस, आपके पार्टनर जो हैं वो ही इज़ ऑल लव फॉर यू, ही और शी हुएवर, ओके। और वो, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बैठ के कहीं ऐसी, सॉरी पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ वो कहीं ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ कोई ना हो, कोई ना हो, ऐसी जगह पे वो जाना चाहते हैं आपके साथ। या फिर ये ऐसी एनर्जी है जहाँ ऐसा लगता है कि उन्हें, अगर वो ज़िंदगी में एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर बहुत सा टर्मोइल है, बहुत सारे टेंशन्स, प्रेशर्स, पेन्स और हर्ट टाइप की चीज़ें हैं, तो आपके बारे में सोचते ही या आपके साथ हैं वो, ये इमेजिन करते ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक कामर प्लेस में चले गए, ऐसी जगह में चले गए जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून है। वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ऐसा सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी में उन्हें अगर बहुत सारा हर्ट भी अगर मिला हुआ हो, बहुत सारे धोखे भी मिले हुए हो, बहुत सारा पेन भी मिला हुआ हो, तो आपका नाम आते ही उनके जैसे सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। देखिए ऐसी है ये दुख दर्द ऐसे। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपके बंदे, और वो आपके लिए जेन्युइनली फील करते हैं, बहुत ही जेन्युइनली आपके लिए वो फील करते हैं। he or she whoever they are in true love with you। so आपके पार्टनर, शायद मेरे को तो ये भी लग रहा है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अगर आप कहें तो वो किसी भी किस्म की हो सकती, बिना शादी की भी और शादी की भी, तो ये वैसे टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे, ठीक है। तो येलो कलर वाली पेंसिल जो जिन्होंने भी चूज़ किया था, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके लिए बहुत जेन्युइन है, ठीक है गाइज। अब हम उन लोगों की रीडिंग करते हैं जिन्होंने ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया था। स्टे पॉजिटिव गाइज, मुझे उम्मीद है आप लोगों की भी रीडिंग इसी तरीके से ब्यूटीफुल और पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है। या आप लोग भी अपने पार्टनर को ध्यान कर लीजिए और उनकी एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अभी हम उनकी रीडिंग ले रहे हैं, तो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। हम इसको थोड़ा सा और शफल कर लेते, पता चला सेम कार्ड्स आ गए, ठीक है गाइस। या स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय द रीडिंग, कुछ मुंह मुंह बना के मत बैठिएगा। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। कई लोगों की शायद शुरुआत ही नहीं हुई, यू नो, आप शायद एक दूसरे को, मैं पहले कार्ड से ही बोल रही हूँ, आगे हालांकि आई डोंट नो किस किस्म के कार्ड्स आएंगे, लेकिन पहले कार्ड से तो ऐसे ही लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। शायद काफ़ी टाइम से भी जानते हो, ये भी हो सकता, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई एक सॉलिड या सीरियस टाइप का कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, और आपके पार्टनर आपकी बार सोच रहे हैं कि वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। सॉलिड एस ऑफ पेंटिकल्स आया, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके साथ इस रिलेशनशिप को, जो शायद बहुत एक सीरियस मोड पे अभी तक आई नहीं, तो उसको एक सीरियसनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप में सीरियसनेस लाना चाहते हैं। अब तक शायद वो एक कैजुअल टाइप की रिलेशनशिप होगी आपकी, या फिर आप लोगों को होगा एक दूसरे के लिए वो लव, वो अफेक्शन, वो अट्रैक्शन, लेकिन आप लोगों में से शायद किसी एक ने या दोनों ने ही इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है ऐसा सोचा होगा, लेकिन ले नहीं पाए होंगे, ये वो दिख रहा। तो आपके पार्टनर जो है शायद वही हैं जो नहीं कहते होंगे, तो उन्होंने, इसीलिए तो ये कार्ड है, उनकी फीलिंग है ये, कि वो अभी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि येस आई वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल।
or I want to start the relationship with you with a very solid and a very strong foundation. This is what आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं. ठीक है. सेकेंड कार्ड है, हायरोफेंट फिर से आ गया. आप लोग भी उतने ही लकी है, आपके पार्टनर भी आपके लिए सच्ची, जो मैंने कहा ना, बिल्कुल ये वही कार्ड है एक्चुअली. ये कार्ड वही सेकेंड कर रहा है, ये वही कार्ड है. कमिटमेंट, सीरियसनेस, सही बोली ना? हाँ. और लॉन्ग टर्म, मैरिज, ये सब चीज़ें हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो बंदे हैं, ये भी बड़ा स्पिरिचुअल सा कार्ड है. ठीक है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बंदे या तो कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर वो खुद ही एक स्पिरिचुअल, क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप काइंड्स रहते हैं ना, वैसे कुछ हैं. या फिर कुछ तो भी ऐसा दिख रहा है. आगे के कार्ड्स में देखते हैं. ऐसा फीलिंग आ रही मेरे को. एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, जो मैंने कहा वही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बंदे या तो कोई स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं, या फिर वो खुद ही उसी ट्रेड्स के बंदे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है किसी की. वो खुद ही स्पिरिचुअली इतने इंक्लाइंड है और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि शायद उनके पास लोग आते होंगे अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व कराने के लिए, या कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. और यस, वो कोई है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई है बंदे, आई डोंट नो, जो जिनके पास बहुत लोग जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स, अपने पेन्स और हर्ट लेके, और उनसे कुछ रिलीफ लेते हैं उनकी बातों से, उनके गाइडेंस से. ये वो कार्ड दिख रहा मुझे. इसके बाद बिल्कुल ये आया ना, जो मेंटल क्लैरिटी को बताता है. आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको कट करके कैसे बाहर कर देना, और कैसे अपनी लाइफ में एक कामनेस, स्मूथनेस लाना और क्लैरिटी लाना, जहाँ बिल्कुल आपका और आपके साथ में जो भी डील करते हैं उनके रिलेशनशिप में या उनकी बातों में किसी भी किस्म का क्लाउडीनेस, फॉगीनेस ना हो. इतनी क्लियर काइंड की रिलेशनशिप हो. मुझे ऐसा भी दिख रहा है. आई डोंट नो. तो आपके बंदे आपके लिए, अगर आप फीलिंग्स की बात करें तो यस, आपके बंदे आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें करना चाहते हैं जिसमें शायद से कई बातें हैं जो अब तक आपको पता नहीं है, और वो सारी बातें आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं. या आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट है, वो क्लियर करना चाहते हैं. या कुछ ऐसी बातें जो अब तक के बोलते ना, ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, है ना. तो आपको एक ऐसी बात बोलेंगे जिसको सुन के आप थोड़ा शॉक भी हो जाओगे, लेकिन वो ट्रुथ रहेगा. ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे. आगे की कार्ड देखते हैं. उनकी फीलिंग्स यही है कि आपके साथ वो ऑनेस्ट रहना चाहते हैं. उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपसे अब कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते. उनकी फीलिंग्स यही है आपके लिए कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले सारी क्लैरिटी चाहते हैं. ये वही है रिलेशनशिप, यही फीलिंग्स है उनकी. और देखिए ये आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हो सकती है, मेरे व्यूअर्स की हो सकती है. तो वो आपको एक बहुत ही ऐसे टाइप की एनर्जी में देखते हैं जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप ऐसे बंदे हो जो क्लियर कट बातें करते हो. आप ऐसे बंदे हो जिनके दिमाग में कोई भी हिडन एजेंडा नहीं रहता. आप ऐसे बंदे हो जो कोई भी चीज़ हाथ में लेते हैं तो उसको कैसे सही अंजाम देना ये आपको बखूबी आता है. आप ऐसे बंदे हो जिनकी तरफ सिर्फ अगर आप मेल है तो सिर्फ फीमेल्स ही नहीं अट्रैक्ट होते, मेल्स भी अट्रैक्ट होते हैं. ऐसी आपकी पर्सनालिटी है.
ओके, अगर आप फीमेल्स हैं तो आपकी तरफ मेल्स तो अट्रैक्ट होते ही होते हैं, लेकिन फीमेल्स भी उतनी ही इक्वली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू in terms of what, in terms of they look up to you as their role model or something, या फिर वो आपके जैसे बनना चाहते हैं, ऐसे टाइप की ये एनर्जी है। ठीक है, तो वो आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट टाइप के एनर्जी वाले समझते हैं। अगर आप लड़का है, if you are a male, then you feel that your partner is very attractive and vice versa। अगर आप फीमेल है तो आपको ऐसा लगता है आपका पार्टनर काफ़ी हैंडसम है। ठीक है, कॉन्फिडेंट भी है। ये क्या है? द वर्ल्ड। ओके, हो गए 5 कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। फीलिंग्स बताना है ना, बहुत सारे भाषण हो गया यार ट्रेड्स के बारे में। ओके, ये आ रहा है 8 ऑफ कप्स। जी हाँ, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओके, यहाँ ना मेरे को 2 एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के पास अगर गए थे, जैसे थर्ड पार्टी के पास अगर वो गए थे, ठीक है, थर्ड पार्टी काफ़ी अट्रैक्टिव थी या काफ़ी कॉन्फिडेंट थी या काफ़ी जो भी कुछ होंगी, या कोई भी देखो, आप किसी के भी साथ कोई भी एक पॉइंट लेके अट्रैक्ट हो सकते। नॉट ऑलवेज लुक्स ना, नॉट ऑलवेज पैसा, नॉट ऑलवेज पोजीशन, नॉट ऑलवेज ऑल दोज थिंग्स जिसके लिए हम लोग अट्रैक्ट हो जाते। कोई भी एक पॉइंट लेके यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी। तो हो सकता आपके बंदे आपको किसी और के लिए उन्होंने शायद आपकी लाइफ से वॉकआउट किया था। ठीक है, आपकी कुछ लोगों के साथ होगा, नॉट विथ एवरीवन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली इसमें कि आपके बंदे शायद आपकी लाइफ में तो कुछ उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था ना। ये सब स्टार्टिंग के कार्ड्स आए हैं। कुछ ऐसा आप लोगों का कुछ खास स्टार्ट नहीं हुआ था रिलेशनशिप, तो उसके पहले ही शायद कुछ ऐसा हुआ और ही और शी हुएवर दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन एल्स, और वो आपकी लाइफ से चले गए अचानक चले गए। ये अचानक वाला ही काट होता है ये भी, क्योंकि एवरीथिंग वाज देयर, ही वाज लाइक ही और शी हुएवर, वहाँ सब कुछ था जहाँ से वो जो सिचुएशन को छोड़ के वहाँ गए। ठीक है, तो ये एक अट्रैक्शन वाला कार्ड है, मैंने कहा ना। तो ही और शी हुएवर दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड दे मूव टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो वो जहाँ पर भी गए थे वो एक साइकिल था, वो एक कार्मिक साइकिल था, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड होता है। ये भी कई सारे कार्ड है जो कर्मा, ये भी होता है उनमें से एक। देखिए 1 2 3 4, ये 4 टाइप की जो एनिमल्स है, ये कौन है? ये डिवाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये उनका एक कार्मिक साइकिल था या फिर कर्मा में लिखा था या आई डोंट नो क्या था, और वो जर्नी इनकी कंप्लीट हो गई है वो थर्ड पार्टी के साथ। कंप्लीशन का भी कार्ड होता है ये, बात आ रही समझ में? तो वो जहाँ पर भी गए थे वहाँ पर उनका वो रिलेशनशिप कुछ वक्त तक चला और अब वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये वही कार्ड है, 110% वही कार्ड आया है। और वहाँ से ख़त्म होने के बाद अभी ये जो भी शुरुआत है वो आपके साथ करना चाहते, क्योंकि ये जो चीज़ ख़त्म होती है तो एक नई बिगनिंग भी तो होती ना, राइट? तो ये जो दूसरी जो नई बिगनिंग है वो आपके साथ करना चाहते हैं, जो बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे होगी और जहाँ पे क्लैरिटी होगी। हाँ, ये क्लैरिटी, हम क्लैरिटी कर रहे थे ना, तो आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू क्लैरिटी अबाउट वेयर ही वेंट, कहाँ गए थे ही और शी हुएवर, जहाँ वो गए थे तो वो क्यों गए थे, उस चीज़ के बारे में शायद आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये मुझे थर्ड पार्टी तभी लग रही थी, मेरे को ऐसा थोड़ा थोड़ा आ रहा था मन में। तो ये वही है, लेकिन थोड़े से घबरा रहे हैं कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन यस उनके दिमाग में है कि आपको सब कुछ बताना चाहिए, आपके साथ ट्रूथफुल रहना चाहिए
एंड आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसके लिए वो सोच रहे हैं कि अब इट्स टाइम दैट दे शुड टेल यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड बिटवीन टू ऑफ देम, या जो भी होगा। ठीक है, ये वही एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपके पर्सन की यही फीलिंग्स है आपके लिए। कट माई पॉइंट? यस। तो ब्लू पेंसिल वाले जो हैं उनको अगर अब तक की कोई क्लैरिटी नहीं मिली थी आपकी और उनकी रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके और आपके बंदे के बीच में कोई अगर है, तो वो चीज़ जो भी था या थी वो नहीं है अभी। और वो जो भी बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि बीच में ये थर्ड पर्सन आ गया और वो उधर चले गए और वो साइकिल ख़त्म हो गया, और वो अब वो सारी चीज़ें जो शुरू करना चाहते थे आपके साथ वो अब करेंगे। ये ब्लू पेंसिल वालों की ये आई है रीडिंग। इतनी क्लियर रीडिंग आई है, माय गॉड, दिस रीडिंग वाज सो वेरी क्लियर। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्लियर रीडिंग भी उतनी वैसी ही क्लियर आई। अब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ग्रीन कलर की पेंसिल को चूज़ किया था। हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर्स जो हैं वो किस तरीके से फील कर रहे हैं आपके बारे में। ओके गाइस, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड थिंक अबाउट योर पर्सन and have that trust and faith in the reading. Tarot is for only those people who have some kind of a belief, trust or faith in the science. Yes, it's science. जिनको नहीं है वो तो ना ही देखे तो अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही बोला है कार्ड ने भी। सो लेट अस फाइंड आउट कि all the angels from the universe, please tell us the feelings of our viewers partners, those who have chosen green color. What are their current feelings? Okay, so yes guys, please stay positive. The first card is Seven of Cups. मुझे लग रहा है सेवन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि ये आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ना आपको एक ऑप्शन समझ के अपनी लाइफ में एंटर करवाया था। मतलब ही ट्रीटेड यू लाइक वन ऑफ द ऑप्शंस। मतलब उनके पास काफ़ी सारे लोग थे और उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया, ये ऐसा दिख रहा है। अब आगे देखें, प्लीज़ नेगेटिव मत हो जाइए, लेकिन ये ऐसा दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि पहले आपके जो पार्टनर्स थे वो उतने सीरियस नहीं थे आपके साथ और वो आपको एक ऑप्शन ही समझते थे कि हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे चाहने वाले, उनमें से एक आप हैं शायद। ओके, सेकेंड कार्ड, फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स से ये तो पता चल रहा है कि आप लोग अभी ब्रेकअप के मोड पे हैं। बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच में, या कुछ लोगों का तो शायद ख़त्म हो गया कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप, समथिंग, आई डोंट नो। देखते हैं आगे। हाँ, थर्ड पार्टी के वजह से ये कनेक्शन शायद ख़त्म हो गया। कईयों का तो ख़त्म हो गया हमेशा के लिए, और कईयों का पॉज मोड पे है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। और मैंने ये सही कहा था, आपको ऑप्शन की तरह यूज़ किया गया है। कार्ड सही आया, इंट्यूशन बिल्कुल करेक्ट आया। फोर्थ कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यस, ऑफिस अफेयर या फिर समथिंग लाइक दैट। कोई थर्ड पार्टी 110% थी और आपके बंदे को भी रियलाइज़ हो रही है ये बात कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, और सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। ये फीलिंग्स आपके बंदे को आपके लिए आ रही है। हो सकता है वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हाँ,
एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। आपके बंदे अभी आपके लिए बहुत पैशनेटली फील कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं आपके बंदे। ये पहले ऐसा आ रहा था कार्ड, एक्चुअली मैंने उसको ऐसा कर दिया। अगर ऐसा भी आ रहा था तो इसको पता मैं कैसे रीड करूँगी कि आपके साथ वो पैशनेटली जो फील करना चाहिए था वो नहीं किया और वो थर्ड पार्टी में चले गए, और थर्ड पार्टी के लिए वो सारा लव, इमोशन, पैशन देने लग गए। ठीक है, तो उनका हार्ट ब्रेक इसीलिए भी हुआ है कि उन्हें ऐसा लगा कि आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको उन्होंने नहीं दिया, और आपका दिल तोड़ के वो निकल गए। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए, ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी आपके जो बंदे हैं वो ऐसा तो फील कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा और उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह यूज़ किया है। अभी वो आपसे मिलके अपने ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत चाहते हो। वो जानते हैं कि आप उन्हें चाहते हो, तो वो भी शायद आपके साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आगे देखते हैं कार्ड में, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। देखिए, ये कार्ड से तो यस, ऐसा लग रहा है कि वो सीरियस हैं आपके बारे में, और ये कार्ड से ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं। वो वेट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं कि आप उनके इस केस में इनिशिएटिव ले, आप आगे बढ़ के बात करें, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, अभी आपको उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी हर्ट और पेन से आप गुजरे थे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, और काफ़ी हद तक आपने अपने आप को समेट कर स्ट्रांगली खड़ा कर लिया है, और आप अपने ही काम में और अपने सेल्फ ग्रोथ में बहुत अच्छे से बैलेंस ला रहे हैं अपने लाइफ में। ये भी उन्हें ऐसा लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी जर्नी से वो गए हैं, आप जो गए हैं, उसमें आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, और आप अभी काफ़ी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट भी है, और जो भी हर्ट और पेन आपको मिला था उस से आपने बहुत फाइट करके, जैसे भी करके, लेकिन आप अपने आप को आपने संभाल लिया है, ये वो समझ रहे हैं। उन्हें पता है, आपके पार्टनर को पता है कि उनकी जो लत है बुरी, जो थर्ड पार्टी या फिर दूसरे लोगों को देखकर अट्रैक्ट हो जाना, ये वजह है, ये उन्हें पता है। तो इस बात के लिए वो शायद आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके बंदे जो हैं वो अभी आपके लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं, और उन्हें लेकिन इंतज़ार है कि शायद आप उनसे कांटेक्ट करो या आप उनसे बात करो, ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। इस कार्ड से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो ये मिसिंग वाली एनर्जी है, या फिर यहाँ पर जो भी हुआ था वो कोई आपके उसका रीज़न कोई आपका जानकार इंसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन आया था। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे दिख रहा ना कि somebody is talking to someone and saying all wrong things about you, और वो कौन है? वो आप हैं। तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई आपके बारे में, एंड ऑल नेगेटिव थिंग्स फीड की गई आपके पार्टनर के कानों में, और इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने में भी उनका हाथ है, और इसी वजह से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अप्रोच किया, ये भी नज़र आ रहा है इसमें से। और उस वक्त,
ये पता है, ये मैं पूरी एनर्जी रीडिंग को मैं काफ़ी डिफरेंट तरीके से अभी मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना प्योर कार्ड है कि अगर ये ऐसी फीलिंग वाला कार्ड है तो मान के चलिए कि आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये डिवाइन का भी यहाँ पे साइन दिख रहा है कि यू बोथ वेयर इन लव विथ ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे हो गया भाई? तो वाई डिड ही स्टार्ट यूजिंग यू एज ऑप्शन, है ना, ये वाली बात आती ना। तो यहाँ पे अभी पूरा सिनेरियो चेंज क्यों लग रहा? क्योंकि यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। नहीं तो आप दोनों ऐसे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी, मैं हमेशा बॉटम की एनर्जी को द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी कहती हूँ, बाप ऑफ ऑल द कार्ड्स, और यू नो इन द स्प्रेड में जो रहते हैं वो। तो यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी थर्ड पार्टी ने, उस वजह से आपके बंदे, ये फिर आप ही फील कर रहे हैं ना कि योर पार्टनर हैज ट्रीटेड यू एज ऑप्शन, ऐसा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और वो जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में भी सिनेरियो बिल्कुल अच्छा नहीं है चल रहा। उधर भी फाइट्स एंड वो, क्योंकि ये देखिए डेविल एनर्जी अगर आ गई है और ये 2 वाला आया है, यहाँ पे भी 2 है दिख रहा, तो ये 3 है यहाँ पर। तो ये दोनों की जो एनर्जी है आपकी थर्ड पार्टी और आपके बंदे के बीच में, जो भी आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ था, दैट वाज ड्यू टू दिस इलास्टिक अट्रैक्शन, उसकी वजह से हुआ था, ये वो दिख रहा है। और वो अब इन दोनों के बीच में जो अभी लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दैट हुआ है, उसका रीज़न ईगो हो सकता है, या थर्ड पार्टी के बीच में थर्ड पार्टी आ गई, ये हो सकता है। और उनका इसीलिए तो ये रिलेशनशिप जो इतना पैशनेट था वो रिवर्स में आया है, ये है। तो आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? तो आपके पार्टनर आपके लिए जो फील कर रहे हैं वो 2 ऑफ कप्स फील कर रहे हैं। दैट मीन्स जो चीज़ें वो आपके साथ शुरू करना चाह रहे थे और थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से शुरू नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को वो आपके साथ शुरू करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। और वो सारी लव केयर अटेंशन जो थर्ड पार्टी को दे रहे थे वो आपको देना चाहते हैं। तो ये ही फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए। तो इसी के साथ आज की करेंट फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर ही ख़त्म होती है। आई होप इस रीडिंग को आपने एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। अगर इस रीडिंग से कहीं पर भी आपको कोई डाउट है या कुछ है, तो आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं, ठीक है, और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँ। कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए अगर आपका कोई डाउट है, ऐसा कोई, राइट। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। ओके गाइज। और yes, I would like to thank all those people who have newly joined my channel, have subscribed to my channel, and yes, उन सब लोगों को again a very big thank you, those who are liking my videos and also writing those comments to motivate me. मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऑल वाला बटन प्रेस कर दीजिए। और यस गाइस, फिर से हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय, सी यू वेरी सून। ये क्या हो गया? ओके गाइस, बाय।